बिहार में इन दिनों बाढ़ का प्रकोप है। प्रदेश के कटिहार में महानंदा उफान पर है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। इस कारण वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। सड़कों पर जगह जगह कटाव है। कटिहार के साथ साथ कुछ और जिलों में भी लोग नदियों के जलस्तर बढ़ने से परेशान हैं। क्या है बिहार में बाढ़ के हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में बाढ़ से त्राहिमाम। कटिहार में महानंदा उफान पर। मिथिलांचल में अधवारा समूह और बागमती का रौद्र रूप। नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी, आम जन हलाकान। हर तरफ पानी ही पानी, नदियों का उमड़ता सैलाब। इन दिनों बिहार में ये तस्वीरें आम हो चली हैं। बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही बाढ़ भी दरवाजे पर है। आजमनगर में महानंदा उफान पर है। स्थानीय लोग संभावित बाढ़ के खतरे से सहमे हुए हैं। तटबंध की स्थिति देख लोगों में जल प्रलय का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कटिहार अंतर्गत झौवा दुर्गापुर तटबंध की स्थिति रेनकट से ऐसी हो गई है। इस पर अब 4 पहिया वाहनों का आवागमन ठप है, जबकि हजारों की आबादी के लिए इस तटबंध पर बना रास्ता लाइफ लाइन से कम नहीं। अगर बाढ़ आई तो राहत पहुंचाने का भी यही एकमात्र विकल्प है। दरअसल बिहार देश का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, जो देश के बाढ़ संभावित क्षेत्र का लगभग 17.2% है। उत्तरी बिहार का 76 और दक्षिण बिहार का 73% भूभाग बाढ़ से प्रभावित रहता है। मानसून के आने के साथ ही बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। मानसून ने राज्य में दस्तक दे दी है। प्रदेश के उत्तरी भूभाग में लगातार अच्छी बारिश हो रही है। इसकी वजह से मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी इलाके में नदियां उफान पर हैं। मिथिलांचल में अधवारा समूह और बागमती उफान पर है। बागमती मुजफ्फरपुर दरभंगा सीमा के बेनीबाद और खगड़िया जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सीमांचल के किशनगंज और अररिया जिले की नदियों में जलस्तर बढ़ने से खेतों और घरों में पानी घुस चुका है। पूर्णिया जिले में महानंदा नदी में उफान की वजह से लोग ऊंचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। किशनगंज जिले में कई नदियां उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से आसपास की जमीन का कटाव तेज हो गया है। ऐसे में कई घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा है। अररिया जिले में लोहंदरा नदी उफान पर है। इसका पानी खेतों में घुस गया है। कुरसाकांठा प्रखंड के रहटमीना, सौरगांव, तमकुड़ा, पलासमढ़ी समेत कई गांवों के निचले इलाकों में पानी घुस गया। जोकीहाट से बहने वाली बकराव और परमान नदी के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। किशनगंज जिले की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से ठाकुरगंज, पोठिया, दिगल बैंक और टेढ़ा गाछ में जमीन का कटाव हो रहा है। दक्षिण बिहार के नवादा जिले में रोह में कुंज गोसाई विगहा के बीच सकरी नदी में नवनिर्मित पुल का डायवर्जन बह जाने से 6 पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि नेपाल में हो रही लगातार बारिश और प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। फिलहाल तटबंध के अंदर बसे गांव तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन अब जलस्तर में वृद्धि हुई तो कई गांव बाढ़ की जद में आ सकते हैं। इधर जलस्तर के बढ़ने के बाद से इस पर दबाव बढ़ा था, जिसको लेकर विभागीय कसरत तेज हुई है, पर लोग बाढ़ की पहले की तैयारियों को लेकर किए गए दावों को खोखला बता रहे हैं। तटबंधों पर रेनकट की मरम्मत तक नहीं कराई गई है। बाढ़ प्रभावित स्थानीय यही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह नदियों का प्रकोप कम हो और जिंदगी वापस पटरी पर लौटे। बहरहाल बाढ़ के बीच आमजनों के लिए शासन प्रशासन स्तर पर व्यवस्थाओं का इंतजाम ही अभी एकमात्र विकल्प है और उम्मीद भी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।